बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सलवात। आज वादा पूरा करने वालों का दिन है। मिनल मोमिनीना रिजालुन, मोमिनीन में से कुछ हिम्मत वाले लोग हैं। हर इंसान मुसलमान नहीं है, हर मुसलमान मोमिन नहीं है, हर मोमिन मुत्तकी नहीं है, हर मुत्तकी शुजा नहीं है। बात शुजाओं की हो रही है। मोमिनीन में से कुछ हिम्मत वाले लोग हैं। अगर बहुत सीधी सादी जबान में कहूं कि मोमिनीन में से कुछ मर्द हैं। वो रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, जो कह दिया, जो तय कर दिया, उसे पूरा किया। और वो तय भी उन्होंने किसी अपने जैसे से नहीं किया था, उन्होंने तय किया था अल्लाह से। ये कितने बड़े लोग हैं कि जिनका मुआहिदा अल्लाह से हो रहा है। ये कितने बड़े लोग हैं कि जो सो जाएं तो अल्लाह उनके नफ्स को, उनकी जान को खरीद ले। ये कौन लोग हैं कि जिनके इशारे पर आसमान से फरिश्ते उतर आए। तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं, दर्जी के पास नहीं थे, सैयदा ने कह दिया तो अब जन्नत से दर्जी बनकर रिजवाने जन्नत आएगा। ये कौन लोग हैं कि जिनका ये मकाम है कि उनके दरवाजे पर, अगरचे वो दरवाजा दुनिया के मादी निगाहों में किसी शायद ऐसी ही लकड़ी से बना हुआ हो, मगर उस दरवाजे पर फरिश्ता खड़े होकर इजाजत मांगता है। जी सैयदा, ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा दरवाजा है, ये किसी से इजाजत नहीं मांगता। मलकुल मौत बगैर इजाजत के घर आता है, मगर ये तुम्हारी अजमत है कि फरिश्ता पूछ रहा है कि मैं घर में आ जाऊं। ये कौन लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के साथ है और जिन्हें सारी दुनिया छोड़ दे मगर अल्लाह उन्हें वलीउल्लाह बना दे। इसलिए कि हुसैन इब्न अली, मेरे मौला ने पैगाम यह दिया कि जिसने अल्लाह की खातिर लोगों को छोड़ा
उसे अल्लाह भी मिला और लोग भी मिले। ये इमाम हुसैन के अपने अल्फाज हैं। अगर मैं यहीं रुक कर ये कह दूं कि जब इमाम ये फरमा रहे हैं जिसने अल्लाह की खातिर लोगों को छोड़ दिया उसे अल्लाह भी मिला, लोग भी मिले, ये इतना बड़ा मजमा ये अल्लाह ही ने तो हुसैन को दिया है। ये कौन है कि जिसका मामला अल्लाह के साथ है? जिसने अल्लाह की खातिर लोगों को छोड़ दिया उसे अल्लाह भी मिला, उसे लोग भी मिले। और जिसने लोगों की खातिर अल्लाह को छोड़ दिया ना उसे लोग मिले ना उसे अल्लाह मिला। ये कौन है जो अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर रहा है? मिनल मोमिनीन रिजालुन, कोई ऐसे हिम्मत वाले लोग सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने अपने अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा किया। अल्लाह कह रहा है पूरा किया, तस्दीक भी अल्लाह कर रहा है। मुआहिदा मेरे साथ था, मैं बता रहा हूं पूरा किया है, मैं बता रहा हूं पूरा किया है। ये बात वही कर सकता है जो दिलों के हाल को जानता हो, वरना एक सफ में नमाज पढ़ने वाला वो भी है जो रियाकार है, और उसी सफ में नमाज पढ़ने वाला वो भी है जो अल्लाह का वली है। हम तो नमाज की अदायगी से नहीं जान सकते कि कौन सच्चा है, वो तो दिल का हाल है, और दिल का हाल वो जानता है कि जो इस दिल का खालिक है। सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा, जिन्होंने वादा किया था, अहद किया था, उनमें से कुछ ने अपने वादे को पूरा कर दिया। व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हैं जो इंतज़ार में हैं कि हमें कब मौका मिलता है, कब वो वक्त आता है, कब वो मौइद आता है, कब वो मीसाक का मकाम आता है, कब वो जगह आती है कि जहां वादा पूरा करना है। वमा बद्दलू तब्दीला, और ये जो हिम्मत वाले लोग हैं जब ये अहद कर लेते हैं तो फिर ये अपने अहद को तोड़ते नहीं हैं, तब्दील नहीं करते। दुनिया इधर से उधर हो जाए, रोकने वाले तो कुछ चाहने वाले भी थे, रोकने वाले कुछ दुश्मन भी थे। हुसैन को रोकने वाले कुछ दुश्मन भी थे, इमाम हुसैन को रोकने वाले कुछ चाहने वाले भी थे। ख़ास तौर पर घर की मुअम्मर मुहसिन बीबियों ने तो कहा था ना इमाम से कि हुसैन ना जाओ। मोहम्मद हनफिया ने कहा था ना, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने कहा था ना, मगर इमाम ने फरमाया जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। और क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहा वो क्योंकि नानी थी और मकाम अज़मत रखती थी, तो उन्हें कम से कम बताया आगे बढ़ के कि नानी ये मेरा वही सफ़र है जिसका मैंने अपने अल्लाह से अहद किया है, और मेरे नाना ने मुझे सब कुछ बताया है, मैं वापस नहीं आऊँगा। तो बीबी अपने हुजरे में गई और अपनी चादर में एक शय लेकर आई, कुछ लेकर आई, और करीब आकर चादर से वो शीशी निकाली जिसमें खाक थी, और फरमाया तुम्हारे नाना ने मुझे खाक दी थी और कहा था कि जब ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन मारा गया। मुझे बताओ क्या ये वही सफ़र है? इमाम ने फरमाया हाँ नानी, मेरा ये वही सफ़र है। तो आगे बढ़कर मेरे मौला हुसैन से फरमाने लगी धीमे से लहजे में कि फिर ज़ैनब को छोड़ जाओ। तो इमाम हुसैन ने फरमाया इन्नल्लाह यरा उसारा, अपने लिए फरमाया था इन्नल्लाह यरा कतीला, अल्लाह कतील देखना चाहता है। और जनाब ज़ैनब के लिए फरमाया अल्लाह मेरी बहन को असीर देखना चाहता है। क्या मंसूबा है, क्या तय हुआ है? मेरी और आपकी तो मजाल ही नहीं है कि हम ये भी बता सकें कि तय क्या हुआ है। हम तो बस इतना जान रहे हैं कि कुरान कह रहा है कुछ तय हुआ है। हम बस इतना जानते हैं कि कुछ मुआहिदा हुआ है अल्लाह का और अल्लाह के बंदे का, और वो बंदा इस शान का है कि जिसने अपने अहद को पूरा किया है। और कुरान कह रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना अहद पूरा कर दिया, और कुछ हैं जो मुंतज़िर हैं। जिसने अहद पूरा किया वो करबला वाला है, और जो इंतजार में है वो ज़ैनब कुबरा है। हुसैन का मक्तल तो एक था ना, ज़ैनब का मक्तल तो हर मोड़ था, कूफे का, शाम का, बाजारों का, हर मोड़ जनाब ज़ैनब का मक्तल था। अली की बेटी कहां कहां कत्ल हुई है। बड़े लोगों को सलाम करने के लिए हम जमा हैं,
ऐसे अजीम लोगों को अकीदतों का इजहार के लिए हम जमा हैं। ये सारा मजमा अपने पूरे वजूद से हुसैन को सलाम कर रहा है। कौन? जिसने अपने अहद को पूरा किया करबला के मैदान में। अजीजों, ये जो चेहलुम है, इस 40 के अदद में बड़ा असर है। कोई चाहता है ना कोई अजमत पाए। अल्लाह किसी को अगर मकाम देना चाहता है, किसी को कुछ बताता है, बनाता है, किसी को कुछ बनाता है ना अल्लाह, तो 40 के अदद के साथ उसे जोड़ा है। 40 का अदद मेरी और आपकी तरक्की में भी, मेरे और आपके मकाम पाने में भी 40 के अदद का बड़ा असर है। एक रिवायत नहीं है, वक्त तंग हो गया है, मैं सिर्फ इशारतन अर्ज करूं। अल्लाह ने हजरत आदम का खमीर भी 40 दिन तक रखा, तब 40 दिन के बाद हजरत आदम के खमीर के अंदर अपनी रूह को डाला है। खुद हदीस के अंदर, हदीस कुदसी के अंदर इरशाद फरमाता है, तगम्मर तो बेयदैया 40 सबाहा, मैंने 40 दिन तक इसके खमीर को बाकी रखा। हजरत मूसा जब अल्लाह से मिलने गए तो 40 रातों तक मुलाकात रही है। जो 40 दिन में से एक दिन भी नमाज जमात ना पढ़े, उसके नामाए अमल में मुनाफिकत लिख दी जाती है। जो शराब पीता हो, उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होती। जी। और फिर ये जो मशी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रास्ते से गुजरते हुए सलाम पेश किया उन लोगों को जो पैदल चल के नश्तर पार्क आ रहे थे। करबला नहीं जा सके ना, तो कराची वालों की करबला तो यही है। यहीं आएंगे ना इमाम हुसैन के ताबूत को देखने, और अभी कुछ देर के बाद आप इमाम हुसैन का खाली घोड़ा भी देखेंगे ना, सवार के बगैर। तो ये कराची वाले तो ऐसे ही आएंगे ना। हदीस में है, अल्लाह अकबर, हदीस क्या शान है। मेरे मौला सादिक फरमाते हैं, मेरे मौला सादिक इरशाद फरमाते हैं कि मन, अल्लाह अकबर, खराजा मिन मंजिल ही, जो अपने घर से निकले किस कैफियत में, युरीदो ज़ियारता कब्र हुसैन इब्न अली, जिसका इरादा यह हो कि मैं हुसैन की कब्र को देख लूं। इनकाना माशियन, और पैदल चल रहा हो, अगर वो पैदल चल रहा हो, कतबल्लाहु लहू बिकुल्ल खुतवतिन हसनतन व मुहया अनहु सय्यतन, अगर वो हुसैन की कब्र के लिए पैदल चल रहा हो कि मैं इमाम की कब्र की ज़ियारत कर लूं, तो अल्लाह हर खुतवे पर, हर कदम पर एक नेकी और हर कदम पर एक गुनाहों को माफ करेगा, एक गुनाह माफ करेगा। बात यहां रुकी नहीं है, ये पैदल चलने वालों का बड़ा मकाम है। समझा मैंने आपने कि ये जो नजफ से करबला तक या बसरा से करबला तक या पाकिस्तान में पैदल चलने की जहां तक कोशिश करते हैं, आइम्मा अहले बैत सवारियों से उतर के पैदल चलते थे। जी, मेरे मासूम इमाम के चाहने वालों ने देखा कि घोड़ा साथ चल रहा है और आप पैदल चल रहे हैं, तो उसने पूछा कि मौला, अभी हुसैन की कब्र दूर है, आप सवार हो जाएं। फरमाया, एक एक कदम पर मुझे मकाम मिलेगा। पैसे का मसला नहीं है, सवारियों का मसला नहीं है। कोई समझे हमें, कोई हमें समझे। शिया कोई फिरका नहीं है, तशय्यो कोई फिरका नहीं है। तशय्यो एक तहजीब है, तशय्यो एक सकाफत है, तशय्यो एक तारीख है, तशय्यो एक तहरीक है। कोई हमसे सीखे अगर सीखना चाहता है। ये जिन्होंने कल कराची के अंदर फसाद फैलाया, इन्हें तो मैं एक मुद्दत से कह रहा हूं, इनकी हैसियत ही नहीं है कि मैं इन्हें अपना दुश्मन मानूं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। और ये जिनके मानने वाले हैं ना, उनका भी यही तरीका रहा प्रोपेगेंडा करने का।
झूठी खबरें फैलाने का। हमला इन्होंने खुद किया और रसानों को फौरन लेटर और फोन रवाना कर दिया कि हम पर हमला हुआ है। ये बेवकूफ है। तुम आए हो ना, वहां मजलिस हो रही थी ना, वहां टेंट लगा हुआ था ना, तुम आए हो ना, तुम पर हमला कैसे हो गया? एक राहगीर का जनाजा उठाए फिर रहे हो। तुम्हारा कोई मरा है तो जनाजा दिखाओ। हमारा एक जवान, खूबसूरत गबरू जवान शहीद हो गया, जुनैद हैदर मेहदी। हमारे पेशे नजर, क्योंकि आज का दिन है, हमारे पेशे नजर सिर्फ गिरिया है, हमारे पेशे नजर आज मातम है, हमारे पेशे नजर ये जुलूस है। कहा गया था उन्हें कि आज नश्तर पार्क में इस शहीद, क्योंकि यह अज़ादारी का शहीद है, इसकी नमाज जनाजा नश्तर पार्क में हो। सलाम पेश करता हूं मैं उसके वालिद को। उसने कहा नहीं, कल हुसैन का दिन है, मैं अपने बच्चे को दफना कर मजलिस करूंगा। ये जो मजलिस, जो कल रात उनके घर मजलिस थी जिसका इंतजाम हो रहा था और ये रैली वहां से गुजरी, ये कोई कल थोड़ी हो रही थी, कल से तो नहीं शुरू हुई थी, ये तो मुद्दतों से पुरानी मजलिस है, हमेशा होती है। वहां रात जुलूस, 19 सफर का रात का जुलूस है, पुराना जुलूस है, जिसकी वो तैयारी हो रही थी शाम से। मगर उस जवान को कल दफना दिया गया। हमारे पेश नजर ये जुलूस है। हम तो उस मजलूम के मानने वाले हैं, बल्कि मैं कह दूं हम उस ज़ैनब के अज़ादार हैं जिन्हें पत्थर लगते रहे मगर उन्होंने मंजिल अपनी मुकम्मल की कि नहीं, मुझे तो कहीं जाके खुतबा देना है, मुझे तो कहीं अपने आप को पहुंचाना है। जनाब ज़ैनब भी तो जुलूस लेके चल रही थी ना जी, उसमें कटे हुए सर थे, उसमें बेचादर बीबियां थीं, उसमें एक 4 साला सकीना भी थी। लिहाजा सलाम पेश करते हुए अकीदतों के साथ इस जुलूस को मुकम्मल किया जाएगा। अगर कहीं से कोई बदमज़गी भी हो तो वो पत्थर या हुसैन कह के खा लेना। जब वो पत्थर आए ना, तो फिर जब पत्थर पड़े और खून निकले तो फिर या ज़ैनब कह के उसे खा लेना, पलट का जवाब नहीं देना है। आज हमारा जवाब और हमेशा हमारा जवाब सब्र है, बर्दाश्त है, तहम्मुल मिजाजी है। हम इदारों की तरफ देख रहे हैं, हम जिम्मेदारों की तरफ देख रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर वहां बैलेंस करने के लिए कुछ जवानों को तंग किया गया तो मैं बड़े इत्मीनान के साथ, कल रात 3 बजे तक मैं उनके पास था, हमारी सारी शख्सियतों ने उनसे मोहब्बत का इजहार किया है। लिहाजा इदारे इंसाफ फराहम करें। और सबको पता है कल क्या क्या तुक बनती थी। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इमाम हुसैन से? तुम कातिल को रजी अल्लाह कहते हो, तुम हुसैन मौला के कातिल के लिए जिंदाबाद का नारा लगाते हो। लिहाजा सब्र से, हिम्मत से, तहम्मुल मिजाजी से अपने अंदाज को आगे लेके चलेंगे। वो जो चल रहा होता है इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत के लिए, उसे फरिश्तों की आवाज आती है, या वली अल्लाह मग़फ़ूरुन लका व अंता हिज़्बुल्लाह व हिज़्बु रसूलिल्लाह व हिज़्बु अहले बैत रसूलिल्लाह। ए अल्लाह के वली, मरहबा, तेरे सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। तू अल्लाह की जमात है, तू रसूलुल्लाह की जमात है, तू अहले बैत रसूल की जमात है। और क्यों इमाम हुसैन का चेहलुम, क्यों इमाम सादिक का चेहलुम नहीं होता? क्यों इमाम बाकिर का चेहलुम नहीं होता? क्यों सिर्फ इमाम हुसैन का चेहलुम? इसलिए कि इमाम हुसैन का चेहलुम बहन ने मनाया है। और इमाम हुसैन के चेहलुम के साथ एक हदीस का ताल्लुक है। और हदीस कहती है, कामिल ज़ियारात में मौलाना ये रिवायत, हदीस ये कहती है कि इमाम हुसैन की शहादत से लेकर इमाम के चेहलुम तक आसमान से खून बरसा।
वो जो खून बरस रहा था ना, उसे देखने के लिए जनाब ज़ैनब की आंखें चाहिए। हदीस कहती है 40 दिन तक, चेहलुम तक, इमाम हुसैन के आज के दिन तक आसमान से हुसैन के गम में आसमान रोया, आसमान से खून बरसा, खून टपका। सलाम हो वारिस इमाम हुसैन, इमाम ज़माना पर, जो इमाम को सलाम करते हुए फरमाते हैं, ला अबकी अन्ना अलैका दुमू बदलत दम, बदलत दम। ऐ मेरे जद हुसैन, मेरे अगर आंसू खुश्क हो गए, कौन कह रहा है? इमाम ज़माना फरमा रहे हैं, ऐ मेरे जद हुसैन, अगर मेरे आंसू खुश्क हो गए तो मैं आपके गम में खून रोऊंगा। अजरुकुम अल्लाह। हर शख्स आमादा बैठा है कि अपने रोने की आवाज सकीना के रोने से मिलाए। मैं मजलिसें सारे साल रोजाना की कैफियत है, मगर जो रूहानियत चेहलुम की मजलिस में है ना, वो मैं साल भर की मजलिसों में नहीं देखता। आज गिरिया भी ज्यादा होता है। शायद उसकी वजह यह है कि आज उसे रोने दिया गया जिसे भाई के जनाजे पे रोने नहीं दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज ज़ैनब कुबरा खुल के रोई। अजरुकुम अल्लाह। आमादा हो गए ना रोने के लिए? हाँ, रोने का दिन, गिरिए का दिन, पुरसे का दिन है। मैंने एक जुमला कहा कि आज उसे रोने दिया गया जिसे अब्बास के लाशे पे रोने नहीं दिया। आज उसे रोने दिया जिसने अली अकबर के लाशे पे गिरिया नहीं किया। खास तौर पर जब हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए जा रहे थे तो बहन रो ना पाई। मगर अज़ादारों, एक जुमला जरूर कहूंगा, जनाबे ज़ैनब भाई की कब्र पे आके आज रोई। सलाम उस बच्ची पर हो जो रोते रोते जिंदाने शाम में मर गई। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोने का। जिन्हें रोना नहीं आ रहा, अल्लाह से आंसू मांगे। ये जो एक कतरा अश्क है ना, ये बड़ा कीमती है। मैंने खुद रिवायत पढ़ी, अल्लाह हुसैन के अज़ादारों के आंसुओं से एक अतर को खल्क करेगा। अल्लाह हुसैन मौला के अज़ादारों के आंसुओं से एक अतर को खल्क करेगा जिससे जन्नत में खुशबू होगी। ये आपके आंसू जन्नत सजाएंगे। आंसुओं का एक मकाम सिर्फ यह है जो मैंने बयान किया, वरना आंसुओं के फजाइल बहुत ज्यादा हैं। आज मेरी बीबी ज़ैनब करबला आ रही हैं। हम जो पैदल चलेंगे ना, इसलिए कि बीबी ने खुद को खड़े ऊंट से गिरा दिया था। जब दूर से भाई की कब्र देखी, जब दूर से इमाम हुसैन की कब्र देखी ना, तो जनाबे ज़ैनब ने ऊंट के बिठाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खड़े ऊंट से खुद गिर गई और गिरती उठती अली की बेटी इमाम हुसैन की कब्र पे जा गिरी और पहला सलाम करके कहा, भाई ज़ैनब शर्मिंदा है, मैं तुम्हारी अमानत को लेकर नहीं आई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 11 मुहर्रम को ज़ैनब असीर हुई, हाथों में रस्सियां बांधी गई। अली की बेटी है ना, ज़ैनुन लिल अब है ना, अपने बाबा की जीनत ज़ैनब है ना। हाथों में रस्सियां इसलिए बांधी गई कि बाबा के हाथों में भी रस्सियां बांधी गई थी। बाबा आपकी बेटी के हाथों में रस्सी जब बंधे, और फिर ज़ैनब बीबी को कूफा ले जाया गया।
और मेरी बीबी ज़ैनब को कूफे के दरबार में खड़ा किया गया। कुछ देर के लिए तसव्वुर करें तो हमारा हाल गैर हो जाता है। बाज लोग जो हमारे गिरिए को नहीं समझ पाए, उनमें जो बदनीयत लोग हैं वो ये कहते हैं कि तुम रोते क्यों हो, तुम हम शियों से पूछो कि हम जिंदा क्यों हैं। तुम्हें हमारे मातम पर, हमारे गिरिए पर, हमारी अज़ादारी पर एतराज है। तुम्हें एतराज होना चाहिए हुसैन के गम में मरे क्यों नहीं। ये जो गिरिया कर रहे हैं, ये जो आकर मजलिस में मातम कर रहे हैं, ये एक आने वाले हुसैन को एहसास दिला रहे हैं, मौला आ जाइए, अब आप तन्हा नहीं रहेंगे। हुसैन के चाहने वाले, मुख्तार ने कहा था ना कि हुसैन पे रो रो के अपने सीने में गुस्सा इतना जमा कर लो कि जब हुसैन का वारिस मेहदी आए तो फिर उसे कोई तन्हा ना छोड़े। मैं अपने इमाम को इस मजलिस में आने का कहूं, मौला आ जाइए एक लम्हे के लिए इस नश्तर पार की मजलिस में। कराची का मरकजी जुलूस निकलने वाला है, कुछ देर के लिए एक निगाह ही सही। मुझे पता है आज कहां कहां आप पुरसा लेने जा रहे हैं, मुझे मालूम है आज आप खबरे हुसैन पर हैं, मगर वहीं से एक निगाह इस मजमे पर। मेरी बीबी कूफा से गुजरी, छतों से सदक़े की खजूरें फेंकी गईं। एक बच्चा, जो सारी बीबियां प्यासी भी थीं और भूख भी लग रही थी, एक बच्चे ने हाथ बढ़ा लिया तो दूर से बीबी की आवाज आई, सदका तो अलैना हराम, सदका हम पे हराम है, सलाम हो हुसैन के बच्चों पर। उस बच्चे ने अपना हाथ खींच लिया। छत पे खड़ी एक औरत सुन रही थी, करीब आके कहने लगी, बीबी सदका तो अहले बैत पे हराम है। ऐसे में अगर कोई जानने वाला मिल जाए ना तो दिल करता है लिपट के रोए। मेरी बीबी ने फरमाया, तू अहले बैत को जानती है? कहने लगी, अहले बैत के फर्द फरीद को हुसैन कहते हैं। मेरी बीबी ने फरमाया, हुसैन की बहन को जानती है? तो करीब आके कहने लगी, बाजार ना होता तो बताती। मेरी बीबी की आवाज आई, ये तेरे सामने ज़ैनब खड़ी है। हौसला, हौसला। सुनेंगे, कूफा के रस्तों में छतों से सदका फेंका गया, मगर शाम में छतों से पत्थर मारे गए। अजरो कमल अल्लाह, थकिएगा नहीं, आज रोने का दिन है। अपनी आवाजों को आजाद करें। जब आप ऐसे रोते हैं, इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, इमाम बाक़िर मुसल्ला बिछा के दुआ देते हैं। इमाम बाक़िर हुसैन पे रोने वालों के लिए इसलिए भी दुआ करते हैं कि उस 3 साला बच्चे ने बीबी के सर से उतरती चादर देखी। उस 3 साला इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जनाब सकीना को लगता तमाचा देखा। उस 3 साला इमाम मोहम्मद बाक़िर ने इमाम हुसैन के गले पे चलता खंजर देखा। अजरो कमल अल्लाह। शाम में छतों से पत्थर मारे जा रहे थे। और सुना दूं, खुद इमाम सज्जाद फरमाते हैं, शाम में छतों से अंगारे फेंके जा रहे थे। इमाम फरमाते हैं, एक अंगारा मेरे सर पे आके गिरा, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मैं पुकारता रहा, मेरे सर से अंगारा हटाओ, मगर कोई न था। फिर शाम का दरबार आ गया, नबी ज़ादियों को खड़ा किया गया। यजीद तख्त पर बैठा, अपने बदला लेने के अशार सुनाने लगा। मैंने बद्र के अपने मकतूलों का बदला ले लिया। आज अगर मेरे खानदान के बड़े जिंदा होते तो मुझे शाबाश देते और आकर देखते कि मैंने अली से और अली के भाई मोहम्मद से, उनके बच्चों से बदला ले लिया। ये अभी शेर पढ़ रहा था, रक्स और तर्ब का माहौल था कि अचानक एक तश्त ला के रखा गया, उस पर एक रूमाल डला हुआ था। रूमाल हटाया गया तो सरे हुसैन था।
जनाब ज़ैनब की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। यजीद के हाथ में एक छड़ी थी। हाँ 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 हाँ, यजीद के हाथ में एक छड़ी थी, चोबे खजरा। उसने इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी लगाई, इमाम के दंदाने मुबारक पर छड़ी लगाई। वहां एक सहाबी ज़ैद इब्ने अरकम बैठे हुए थे, वो खड़े हो गए, कहने लगा यजीद ये छड़ी हटा ले, ये यजीद छड़ी हटा ले, मैंने नबी के लबों को इन लबों से जुड़ते देखा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुड़कर देखा बीबियों की तरफ, कहने लगा इनमें हुसैन की बहन ज़ैनब कौन सी है? गैरतमंदों के मजमे से खिताब कर रहा हूं, खानदानी लोग बैठे हुए हैं। हमारी किसी बीबी की तरफ, हमारी किसी खातून की तरफ अगर कोई अजनबी देख ले तो हमारा खाना पीना उड़ जाता है। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। वो मुड़कर देखता है और कहता है इनमें ज़ैनब कौन सी है? बताया गया वो जो बीबियों के हल्के में खड़ी है वो ज़ैनब है। कहने लगा बाहर निकाल कर लाओ। सिपाही आगे बढ़े बीबी को लाने के लिए कि एक मर्तबा एक सफेद बालों वाली बीबी आगे आ गई। फिजा, मैंने इनकी मां से वादा किया था। ताजियाना मारा गया जनाब फिजा को, हटाने के लिए ताजियाना मारा गया। फिजा बीबी ने यजीद के अकब में खड़े हबशी गुलामों को आवाज दी, ए हबशियों तुम्हारी गैरत को क्या हुआ है? तुम्हारे कबीले की एक हबशन को मारा जा रहा है और तुम देख रहे हो। तलवारें खिंचना शुरू हो गईं। एक मर्तबा बीबी ज़ैनब ने शाम से मदीने का रुख किया, आवाज दी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहा शेमर को बुलाया जाए, शेमर करबला की गुजारिश सुनाए। शेमर को बुलाया जाए। शेमर एक चबूतरे पे खड़ा होकर गुजारिश सुनाने लगा। कहा अमीर, हमने करबला में हुसैन के अंसार को मारा, हमने करबला में हुसैन के बच्चों को मारा, हमने उसे भी मार दिया जिसका रोब इतना था, पहले उसके बाजू काटे। हमने करबला में उस रोबदार अब्बास को भी मार दिया और फिर हुसैन कमर पकड़ के चला। फिर हमने हुसैन को घेर के करबला में प्यासा मारा। जैसे ही उसने कहा ना हमने हुसैन को करबला में अकेला करके मारा, तो एक मर्तबा बीबियों के हल्के से जनाबे ज़ैनब की आवाज आई। आवाज आई उसको, अय्युहल काज़िब इब्नुल काज़िब, ऐ झूठे और झूठे की औलाद खामोश। एक मर्तबा मजमे पे सख्ता तारी हो गया। सब उस तरफ मुतवज्जे हुए कि यहां से कोई बोला है। तो जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, इन्ना अखिल हुसैन, ये झूठ बोल रहा है, इन्ना अखिल हुसैन ला यतरुक फिल कूफा इल्ला वफीहा बाकिन व बाकिया। मेरे भाई हुसैन ने कूफे में कोई घर नहीं छोड़ा जहां जनाजा ना भेजा हो। मेरे तन्हा भाई ने, मेरे प्यासे भाई ने, मेरे जनाजे उठाने वाले भाई ने हर घर में एक मैयत भेजी है। ये झूठ बोल रहा है। सबने कहा ऐ शिमर बता ये क्या कहती हैं? क्या ये सच कह रही है। हुसैन दिलों पर दिल बांध कर आए थे। हम हुसैन का एक दिल तोड़ते थे, दूसरा दिल जवान हो जाता। हम हुसैन का कासिम मारते थे। हम हुसैन का अब्बास मारते थे, हुसैन अली असगर को ले आता था। ये अजीब लोग हैं, ये प्यासे और भूखे भी हिम्मत लेकर आने वाले लोग। ये सच कह रही है। यजीद ने मुड़कर कहा ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? शायद ये सोच रहा था जनाबे ज़ैनब फरमाएंगे मेरे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू।
शायद ये सोच रहा था बीबी फरमाएंगी मेरे भाई हुसैन पे चलता हुआ खंजर। शायद ये सोच रहा था बीबी फरमाएंगी मेरे हुसैन पे दौड़ते हुए घोड़े। एक मर्तबा कहा, ज़ैनब बताओ सबसे बड़ी मुसीबत तुमने क्या देखी? तो जनाब ज़ैनब ने बाबा के लहजे में फरमाया, ज़ैनब पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुझ जैसे से बात कर रही है। ज़ैनब कुबरा असीर कर ली गई, जिंदान भेज दी गई। जिंदान में सबसे बड़ी मुसीबत 4 साला बच्ची जिसकी शहादत हो गई। किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा था, आपकी उम्र तो इतनी नहीं है, आपके बाल सफेद क्यों हैं, आपकी कमर क्यों झुक गई? तो एक मर्तबा आंखों में आंसू भर के फरमाया, बहन के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। वो नन्ना सा जनाजा, और इस बीबी ने खुद को कुर्बान करके, ये 4 साला इमाम हुसैन की बेटी सकीना ने खुद को कुर्बान करके अहले बैत को रिहाई दिलवाई। अहले बैत रिहा हुए इस बच्ची की शहादत पर। मगर रोने वालों एक जुमला कह दूं, जिसने सबको रिहाई दिलवाई वो आज तक जिंदान में है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको शाम ले जाए। बड़ी बीबी की ज़ियारत करके जब छोटी बीबी जनाब सकीना के पास जाए ना, तो जरी से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने ला के डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं पुराने जमाने से, ए सकीना तुम्हारी माँ से वादा किया था, हम तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे। मेरी बीबी ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मेरे 3 शराइत हैं। जो शर्त रखता है वो जीतता है, जो शर्त मानता है वो हारता है। फरमाया, मेरी पहली शर्त यह है, हमारे तबर्रुकात वापस किए जाए, हमारे शहीदों के सरों को वापस किया जाए। वो जो चादर तुमने लूटी थी, वो जो जेवर तुमने छीने थे, वो जो बालियां तुमने खींची थी, वो हमें वापस की जाए। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक घर चाहिए जहां मैं अपने भाई का मातम करूं। ये शाम के देहात की औरतें मुझसे मिलना चाहती हैं, मैं इन्हें बता के जाऊंगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि हमारे साथ कोई ऐसा फर्द हमरा किया जाए जो हमें मदीना पहुंचाए, जो हमारा चाहने वाला हो, हमारे दुश्मन को हमारे साथ ना करो। तो फिर बताया गया कि बशीर इब्ने जज़लम जिसका बाप भी शिया था, हम उसको आपके साथ करते हैं। और वो करबला से शाम से करबला और करबला से मदीना बशीर लेकर आए ना, और फिर घर दिया गया जहां जनाब ज़ैनब ने मातम की, आज़ादारी की। और जब मातम हो रहा था ना, आज़ादारी हो रही थी, तो गठड़ी ला के रखी गई और कहा कुछ तबर्रुकात जो लूटे थे वो वापस आए हैं। जनाब ज़ैनब ने गठड़ी खोली तो कुछ चादरें नजर आई। बीबी ने एक चादर को देखकर कहा, भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। दूसरी चादर उठा के कहा, बहन उम्मे कुलसूम आपकी चादर भी आ गई। एक और चादर को देखकर कहा, भाभी उम्मे लैला वो जो चादर छिनी थी वो वापस आ गई। सुनेंगे अज़ादारों, एक छोटी सी चादर सामने आ गई। चादर उठाई, खबरें सकीना पर फैला दी। सकीना उठो, अजरो कमल अल्लाह। बस आखिरी चंद जुमले मुझसे सुन लीजिए। महमिलें तैयार हो गई। फरमाया सारी बीबियों को महमिलों में आके बैठे। एक मर्तबा आवाज देकर इमाम सज्जाद ने फरमाया, अम्मा अम्मा रबाब नजर नहीं आ रही। जनाब ज़ैनब से फरमाया, अम्मा ज़ैनब अम्मा रबाब नजर नहीं आ रही। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, है ज़ैनुल आबिदीन चलो, मेरी भाभी कहाँ है, मेरे साथ चलो। अब इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब जा रहे हैं एक जानिब, बीबियां पीछे पीछे हैं। किसी की आवाज आई, ये तो जिंदान शाम है। का 2 कदम आगे आओ, देखो क्या है। क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगाए हो। जनाब रबाब ने कब्र सकीना को गले से लगाया हुआ और आहिस्ता आहिस्ता रो रो कर कह रही हैं, उठो काफिला तैयार है। तुम्हें मदीने जाने का बड़ा ख्याल था, तुम बार बार कहती थी हम वतन कब जाएंगे। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भाभी चलिए। फरमाया, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला रह गया।
मेरी बच्ची अकेली है। अल्लामा ज़ीशान दर्जवादी कहते हैं, जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, उससे ज्यादा कब्र सकीना से जनाबे रबाब को उठाना था। महमिल में आके बैठ तो गई, मगर मुड़ मुड़ कर बच्ची की कब्र देखती रही, मुड़ मुड़ कर बच्ची की कब्र देखती रही। काफिला एक दो राहे पे पहुंचा। जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबदीन ये रास्ता कहाँ जाता है? कहा फूफी अम्मा, एक मदीना जाता है और एक करबला जाता है। फरमाया मुझे करबला जाना है, मुझे भाई की कब्र पे जाना है। उधर जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अल अंसारी, एक पक्का सच्चा शिया, हजरत अतिया, अतियतुल्लाह, मौला अली ने पाला इसको, अतिया को। ये हजरत जाबिर का गुलाम नहीं बल्कि हजरत जाबिर का साहबी था। मौला अली के घर में इसकी माँ मर गई थी, इनकी माँ मर गई थी, इंतकाल कर गई थी, तो इनके वालिद मौला अली के हवाले कर गए थे कि बच्चा हमसे नहीं पलेगा। ये इमाम हसन हुसैन के साथ पला है। और फिर क्या क्या इसकी इनके साथ ज्यादतियां हुई, ये खुरासान चले गए। और जब इमाम हुसैन की शहादत हुई तो ये मदीने आए और जाबिर को लेकर पहला ज़ायर कब्र हुसैन एक सहाबी रसूल है, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, उनके साथ आए। क्योंकि जाबिर की आंखें नहीं थी और नाबीना हो गए थे, तो अतिया को लेकर साथ आए, अतिया साथ आए, दोनों ज़ियारत करने आए। जब इमाम की कब्र पे जाबिर पहुंचे ना, तो मुड़कर कहने लगे, अतिया दूर जाके खड़े हो जाओ, मुझे यहाँ तन्हा छोड़ दो। अतिया कहते मैं दूर से देख रहा था, जाबिर ऐसे बातें कर रहे थे जैसे जवाब आ रहा है, कब्र इमाम हुसैन से जैसे जाबिर को जवाब आ रहा है। मैं दूर से देख रहा था जैसे गुफ्तगू का अंदाज होता है, ऐसे जाबिर कब्र के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अचानक हड़बड़ा के खड़े हुए, चौंक कर खड़े हुए, आवाजें देने लगे, अतिया मुझे सहारा दो। मैं भागता दौड़ता आया, मैंने सहारा दिया, कहा मुझे दूर ले जाओ, और इस जानिब देखो कोई आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कब्र हुसैन से आवाज आई, ए जाबिर अब यहां से दूर चले जाओ, अब मेरी बहन मुझसे मिलने आई। जनाबे ज़ैनब करबला पहुंची, अजरो कमल अल्लाह, और इमाम हुसैन की कब्र को पर को खुद को गिरा दिया और मरसिया पढ़ा और अपने भाई की कब्र पे 3 दिन तक अज़ादारी की और फिर मदीने की तरफ आई। बस आखिरी जुमला, जैसे ही मदीने की दीवारें नजर आई ना, तो एक मरसिया पढ़ा, या मदीना तजद्दना ला तकबलीना, ए मेरे बाबा के शहर, ए मेरे नाना के शहर, हमें कबूल न कर। इसलिए कि जब हम गए थे हमारे जवान जिंदा थे, हमारी मांगे आबाद थी, हमारी गोदे भरी हुई थी, मगर जब लौटे हैं तो अकबर को लेकर नहीं आए, कासिम साथ नहीं आया, हुसैन नहीं आया। इमाम सज्जाद ने, बस आखिरी जुमले, इमाम सज्जाद ने बशीर से कहा, बशीर जाकर मदीने में बताओ कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ गया। बशीर ने मदीने में सुनानी मरसिया पढ़ा, ए मदीने वालों, हुसैन का लुटा काफिला वापस आ गया। जैसे ही बशीर महल्ला बनी हाशिम से गुजरे ना ज़दारो, तो एक मर्तबा एक दरवाजा खुला। बशीर कहते हैं मैंने कवि है कल बीबी को देखा, जिनके कंधे पर बच्चा बैठा हुआ था, जिनके हाथ में ऐसा थी, जिनका जलाल ऐसा था कि मैं घबरा के रह गया। वो आगे बढ़ी और कहने लगी, किस हुसैन की बात कर रहे हो? मैंने कहा हुसैन इब्ने अली का काफिला। तो कहने लगी हुसैन को क्या हुआ? तो बशीर कहते हैं मैंने पूछा, बीबी आप कौन है, मैं बात किससे कर रहा हूं? तो उन्होंने कहा मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन हूं, मैं उम्मुल बनीन हूं। कहा ए बीबी पहले मैं आपके अब्बास का हाल बताऊं? कहा नहीं, हुसैन का हाल बताओ। का मैंने कहा आपके औन का, जाफर का, उस्मान का हाल बताऊं? कहा नहीं, मुझे हुसैन का हाल बताओ। तो मैंने कहा हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। तो उस बीबी ने पैर जमीन पर मारते हुए कहा अब्बास कहां था, अब्बास कहां था? कभी भी अब्बास के बाजू काटे जा चुके थे, अब्बास करबला में मारा जा चुका था, हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ा दिए। या हुसैन